आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दूधवा मल्लीनाथ, जिसके अभी वर्तमान जो जनप्रतिनिधि सरपंच है वो है बोमाराम जी। उनकी धर्मपत्नी है, नहीं उनकी माता है, सॉरी, पेम्पा देवी। जो अभी वर्तमान में जो सरपंच है श्रीमती पेम्पा देवी, और उनके जो प्रतिनिधि है वो बोमाराम जी है। तो ग्राम पंचायत दूधवा मल्लीनाथ की हालात अभी आज हम जानेंगे। जैसे ग्रामीण यहाँ के जो रेवेन्यू विलेज गांव हैं वहाँ से लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ एक बहुत ही गंभीर, अगर गंभीर कहें तो क्या है, बहुत ही गंदी हालात का एक रास्ता है। उस पे हम भी गुजर के यहाँ से देखे हैं, निकल के देखा हमने भी, लेकिन हालात बहुत ख़राब है। तो हमारे साथ कई जो लोग हैं ग्रामीण, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आप पूरा नाम बताइए बड़ा। बेनाराम जी। तो बेनाराम जी, ये कितने टाइम से आपकी ये जो रोड की समस्या है, कितने टाइम से? 20 साल से टाइम रोड समस्या है, पानी समस्या है, हमारा रोड हमने रोड वाली बताओ खाली सारी कोई समस्या है ही यहाँ के, हमारे सहिता कोई है ही नहीं साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो जनप्रतिनिधि सरपंच है उनसे बातचीत की? बातचीत की नहीं, सरपंच करा देंगे जो कब कराएगा। हमें इधर घूम तो लेना आता, हमारा 1000 रुपया लगता है टंकी का। इधर तो ढलता नहीं है, 2 टाइट लाता है, 2 टाइट में कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी हमारे साथ ग्रामीण है, उनसे बातचीत करेंगे। बाबू जी नमस्कार। हाँ साहब। तो आपकी ये रोड की जो समस्या है, जैसे अभी आपने बताया है कि ये रोड, कैमरामैन से कहूँगा कि ये रोड का दृश्य दिखाया जाए थोड़ा, कि पता चले कि कंडीशन क्या है। जैसे ये अभी जो आप कैमरे के अंदर जो देख रहे हैं, जैसे ये गिट्टी विट्टी पड़ी है, ये भी ग्रामीण बता रहे हैं कि हमने हमारे ग्राम वासियों से और चंदा करके ये डलवाया हुआ है कि पंचायत और राजकोष से कोई फायदा नहीं है हमारे को। यहाँ पे राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का किसी प्रकार का इस रास्ते में कोई बजट नहीं लगा हुआ। तो हमारे साथ बाबू जी, इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये कितने टाइम से है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने यहाँ रहने वाले हैं और यहाँ इनकी ज़मीन जायदाद है। तो इनसे बातचीत करेंगे भी रास्ते की समस्या कब से है और कितने समय से है। तो नमस्कार जी। हाँ सर। तो आपकी ये समस्या जो रास्ते की है वो कब से है, कितना हाँ टाइम? हमारे 2002 से। जी ठीक है ना जी जी। ये 2002 से ये मुड न क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं कोई किसी ने। बिल्कुल। सरपंच 2 हो गया, मतलब ये रोड बनी के बाद में 2 कार्यकाल निकल गया। गया। जी जी। तो कोई भी माने कहा करो ये कि न क्यों नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रास्ता तो ये बरसात से टूट जाता है मुड़िया तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो रोड है थोड़े वाली। बिल्कुल। तो वो तो बजट अमरराम ने दिया था। बिल्कुल। वो बजट कहाँ जगह लगाया, कहाँ जगह नहीं लगाया, वो कोई पता नहीं। जी, जी। वो एक भाई यार 500 के या 400 नहीं 200 मीटर तक वो आपने देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल भी धोरे को भैया हिदो करना के बीजों को कोई मतलब इनकी व्यवस्था है ही नहीं हमारी। अच्छा, पानी री बीजी तीजी कोई हमारे में व्यवस्था है ही नहीं। लाइट पानी की लाइट तो भले अब हो गई सा। अच्छा। हमें वो क्योंकि छुट्टी तो हमने कह नहीं सकते। ठीक है ना, पर वो तो वो दीन दयाल योजना से लौटा है। तो पानी आने की कोई आज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पाइप डालिया है, वो व्यवस्था आज कोई नहीं। तो जैसे अभी यहाँ जो वर्तमान सरपंच है उनसे आपने मिले? हाँ, उसी में बात नहीं मैं किनी थी। अब जब मैं दर्डा तो बुरा हो, सिर्फ 2 टोली एक बना को ढोनी है ना रमेशरी, उठे 1-2 टोली न की बीजो कट्ठे का करी न खायो। तो ये रोड कहाँ से, कौन से गांव से कहाँ अपने भाई मल्लीनाथ या नीमली रे पने ये रोड बढ़ला जा रही, वो रोड से निकलता है। बिल्कुल। और रास्ता अपने 6 किलोमीटर तो अपनी स्कूल है। बिल्कुल। 2 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर ये है। मेरे ग्रामीण है जो हमारे घर में है जगह बे, मतलब कम से कम 1.5 किलोमीटर बे होगा। बिल्कुल। हाँ 8-9 किलोमीटर का। हाँ 9-10 किलोमीटर हम जी लो। बिल्कुल। 10 किलोमीटर भाव में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कर क्यों नहीं रहे? हम क्यों कहीं हमारी तो मैं हम कहीं है, हम तो कहने मतलब झूठी नहीं कहूँगा। बिल्कुल। क्या भी व्यवस्था मैं देना बीजेपी में रहूँ मैं। बिल्कुल। हर टाइम हर भाजपा में रहते हैं। ठीक है ना, तो वो मतलब सब है हमारे गांव कांग्रेस ही ज्यादा। बिल्कुल। देखो इस वजह से कोई सुनवाई नहीं। तो इसका मतलब आपका मानना और कहना यही है कि जैसे यहाँ पार्टी पक्ष चल रहा है? पार्टी पक्ष बिल्कुल ये बात। पार्टी पक्ष का विरोधाभास है, उसकी वजह से आपका काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं होता। बिल्कुल। हमारा कहना यही है, आने ऊपर आप मेहरबानी करो। तो हमारे साथ और भी यहाँ ग्रामीण है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो बाबू जी आप बताइए कि आप इस रास्ते के ऊपर ही आपका मकान है, तो आपको आने जाने में कैसी परेशानी होती है, क्या दिक्कतें आ रही है? क्या आप जनप्रतिनिधि, MLA,
एमपी लेड प्रधान जी और सरपंच साहब से किसी से मिले? सर से मिले साहब, ये है नया की डाणी जी। नया की डाणी शुरू से ये है बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी है। कांग्रेस वाला जो कोई अगर यहाँ अगर एमएलए बना है बिल्कुल, तो हम उनके पास गए हैं। बिल्कुल, वो कहे हमें तो हमारे पास तुम्हारे लिए बजट है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखी है रोड तो ये हालत है। बिल्कुल, रोड अगर रोड बनी है उन्हें बाद में सरकार को एक पैसों भी बाद में लगा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें बाद में कई बार दौरे पे दर्रा पड़ गया था। बिल्कुल 20-20 फुट पड़ गया था जी। तो हमारा राम जी के पास गए। हमारा राम जी भाई 16 लाख रुपया दिया। बिल्कुल 2 साल तक वो पैसा को कोई लगावन नहीं दिया। बिल्कुल। क्यों? बीजेपी रा आदमी निकल कर दो। बिल्कुल। आखिर मोने खेत सिंह ने वे पैसे लिए जी। तो वही मजबूरी आती बनी है। बिल्कुल भाई बना दी नहीं खेत सिंह ने। जी जी। तो कदी तो रोड़ा गया थे, बिल्कुल कदी अटकाए थे। बिल्कुल। तो वो इतो दोरो करियो है। बिल्कुल। अब आप देखिए देखो खेत सिंह कियो है। जी। बाकी पूरी रोड कोई हालत नहीं, कोई काम नहीं। मानना आपका यही है कि मेन मुद्दा इसी पे अटका हुआ है, राजनीति का शिकार हो रहा है। आपकी जो ये नाइयों की ढाणी है, ग्राम रेवेन्यू विलेज गांव है, वो एक राजनीतिक शिकार हो रहा है। क्योंकि आप भाजपा से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लीडर है, इसीलिए आपकी ग्राम पंचायत में ये रेवेन्यू विलेज है नाइयों की ढाणी, इसमें ये इस रोड की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ये ऐसे नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। खास तो ये बात है जी। इन वास्ते ये काम नहीं हो रहा है जी। और बाकी रो कहीं है कोई भी अगर ये काम अमरा राम जी एक बार दियो तो होने नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अटो प्रस्ताव भेज दो तो आगे भेजे को नहीं, बिल्कुल। अटका दे। अच्छा। हाँ बिल्कुल खरीद खारिज करते कर हो देते कहीं हैं। हमारा हाथ तो में आप यहाँ मान लो किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले, कलेक्टर महोदय से या किसी से? कलेक्टर तो मालूम बजावनी कौन दे कि मैं तो ओ थोड़े हमके हो जाई वो हमार हो जाई जी जी। और घिसा देते जाओ। तो हमारे साथ और भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं रमेश जी, उनसे भी मिलेंगे हम, क्योंकि यह एक यहाँ के जागरूक इंसान है और पढ़े लिखे हैं, युवा है, ऊर्जावान है, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ ऐसी क्या समस्या है, राजनीतिक पर्पज से ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? सर समस्या में क्या बताऊँ, मैं बताने के लायक कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। मैं मेरे हिसाब से मैं 32 साल का हो गया। बिल्कुल। मैं 12 साल के बाद यही समस्या देख रहा हूँ जी। खाली दोनों पार्टियाँ आती है। हमारी पार्टी कट्टर बीजेपी है। बिल्कुल। और हमारा जो क्या हम रहते हैं वर्तमान, बिल्कुल, जो वो एरिया है कट्टर कांग्रेस ही। और हम नाई और सुथार है ना जी। और हमारे पड़ोसी है जानी चौधरी, वो हमारे साथ बीजेपी में। बाकी एरिया भी तो काफी लोग हो गए हैं, फिर भी उनकी वजह से हमको हमारे दबाव में काम, जो अगर हमारी पार्टी ने काम दे दिया, बिल्कुल काम दे दिया हमारी पार्टी ने, समझो किसी ने काम हमारा राम जी ने दे दिया, कर्नल सोनाराम ने दे दिया, तो ये लोग जितनी इनकी चलेगी तो वो लोग कुछ फंसा के रखेंगे, या टेंडर में कोई भी वादे डाल के काम करने देंगे। बिल्कुल। थोड़ा बहुत हमारा हमारा राम जी ने सहयोग किया, कर्नल साहब ने सहयोग, कर्नल साहब वाले पैसे मेरे हिसाब से लैप्स करवा दिए हम लोग ने। बिल्कुल। और हमारा राम जी वाले पैसे वो लैप्स होने नहीं दिया। उस हमारे कोई हमारे साथ में थे हमारे गाँव वाले, उसके हिसाब से वो भी काम केस सिंह ने करवाया। केस सिंह के भगवान हजार उम्र करे, उसकी वजह से हम थोड़ा चढ़ने के लिए आसान चलते हैं, वहाँ से चढ़ने के लिए आपने देखा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चढ़ने के लिए बहुत। और दूसरे में कोई भी यहाँ अगर कोई हमारे घर पे कोई डिलीवरी होती है, कोई मरीज हो जाता है, हमको 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। आसान जाना नहीं, आपने रास्ता देखा। बिल्कुल देखा। वो 2 लेडीज आपने देखा, वो भी नहीं है। और दूसरे में कोई 1 रुपये की चीज होती है, वहाँ 5 रुपये यहाँ पहुँच रही है। समस्या में कहने के लायक तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पड़ी हुई है पार्टियों, बस इनका वोट होने चाहिए। चुनाव के टाइम मीठे मीठे बोलेंगे, लोगों को गाड़ी में डाल के लेके घेराबंदी करेंगे, बस वोट हो गए, उसके बाद कुछ नहीं, कान के पीछे भी नहीं कोई, और बोलने के लायक तो कुछ है नहीं। समस्या इससे ज्यादा कि आपको दिखाई मैंने। तो आप इन जो आपके जो वर्तमान सरपंच है और जैसे वर्तमान प्रधान है, एमएलए है, एमपी है, सांसद है, इनसे आपने अभी किसी से मिलकर बातचीत की इस रोड की? सर ऐसा है, मैं तो देखो, मैं तो कट्टर भाजपा आदमी, प्लस जो मेरा बंदा रहेगा, अगर कोई भी चुनाव में रहता है, जो हमारा पार्टी का बंदा, उसके साथ रहता हूँ मैं। उसके बाद अगर हमारा बंदा पार नहीं हुआ तो हम जाने के लगे रहते नहीं जाता हूँ मैं, नहीं मैं कहीं जाता हूँ नहीं, उसको बोलता हूँ सही यहाँ गड्ढे को बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे, मैं बोलूंगा नहीं, उनको दिख नहीं रहेगा। मैं एक साथ में नहीं था, बाकी ये बुजुर्ग लोग साथ में थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनको दिख नहीं रहा है क्या कितना सामना कर पड़ रहा है? बिल्कुल सही है। तो ये लोग उन लोग को सोचनी पड़ती है ना यार। वो मदन जी प्रजापति लिस्ट दिखा रहे हैं, मैंने इतना कार्यकाल में इतना काम करा, यहाँ रोड बनाई, ये बनाई, ये देखो ना काम आ रहा है, ये पचपुरा में पड़ता है हमारा। आप देख के ये पचपुरा है, मदन का एरिया है, ये मदन प्रजापति का एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप आगे देख के आए, ये देखो देख के आए। बिल्कुल। भाई तो पंचायत में देखा आपने, ये रोड भी छोटी रोड नहीं है। बिल्कुल। ये दूधवा से गिरा जाती है रोड, यहाँ पे बहुत लोगों को आना जाना है। बिल्कुल। कई बार लोग गिर गए हैं, मैं 2 बार मैं खुद हॉस्पिटल लेके गया हूँ, कई बार लोग गिर गए हैं यहाँ खड्डे के अंदर। वो आसान नया नया बंदा आता है ना, कोई बाइक चलाने नहीं आती, या कोई भी
भी खड्डे का मालूम नहीं, मैं अगर दूसरी रोड जाऊंगा नया नया, मेरे को पता नहीं रोड किधर खड्डा है, मैं भी गुस्सा हूँ। कई बार 2-3 लोग गिरे हैं यहाँ। हमारे घर पे कोई प्रोग्राम रहता है, कोई भी गंगा प्रसाद या शादी समारोह, कोई हमारे मेहमान अनजान मेहमान आते हैं, वो अंदर गिरते हैं, वो आना चाहते नहीं है, और दूसरे में वो अगर भूल में आ गए तो खड्डे के अंदर गिरते हैं, उनको पता नहीं है रोड की स्पीड क्या रखूँ, गाड़ी कैसे रखूँ। हालात खराब है तो इसकी वजह से दूसरे में रोड तो है ही, रोड के अलावा हमारे पानी की समस्या है, ये लाइट की समस्या है। हमारे कैलाश जी का बहुत बढ़िया, कैलाश जी आदमी अमराम जी हमारी थोड़ी वर्तमान सरकार थी, ये रोड ये लाइट के कनेक्शन में मनमानी से हुए थे, बिल्कुल उनकी चाल चली नहीं थी, फिर भी मैंने वो सपोर्ट से मेरा काम होगा, अभी हो नहीं रहा है कुछ। अभी हमारे कहाँ पानी के पाइप डाल दिए हैं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। वो तो अभी वर्तमान में पानी की क्या स्थिति, कहाँ से लाते हैं पानी? दूधवा से आता है, यहाँ सनतरा से आता है। अच्छा, सनतरा से 1200 लगते हैं, दूधवा से लगते हैं 1000 रुपए टंकी, वहाँ टैंकर के वहाँ दोरे तो 2 ट्रैक्टर टॉर्सिंग के तो भी नहीं चढ़ता है पानी, बिल्कुल। और आपने रोड देखी क्या हालत है, बहुत गंदी। और शिक्षा की यहाँ भी बहुत बड़ी कमी है, क्यों मास्टर कैसे आए बेचारे, बिल्कुल शिक्षा भी, रोड भी नहीं है, रोड भी नहीं होगा तो। और मदन जी ये भी नहीं सोच सकते, चलो ठीक है वो जी हार जीत होने के बाद सब एक समान होते हैं, बिल्कुल। ये कभी हम लोग को पूछा तक नहीं है, बिल्कुल, कि उनके बीच में समस्या है, बिल्कुल बिल्कुल। वो समस्या लोग को पूछ लेते हैं, वो बोलते हैं वैसे हो गया काम, बस फिर क्या है, बिल्कुल सही है। हम तो आशा भी नहीं करते हैं कांग्रेस से, फिर भी उनको सोचनी चाहिए, हम आशा नहीं करते हैं। हमारी सरकार डाउन होगी, हम आशा नहीं करते हैं, हमारी सरकार आएगी हम आशा करेंगे, बिल्कुल पहले नहीं, फिर उनको शर्मानी चाहिए। ये वोट के लिए सरपंच का वोट होगा तभी आएंगे, कांग्रेस से अभी वोट होगा, वोट आ गया तो मीठे मीठे बोलने लग जाएंगे। देखो जनप्रतिनिधि कोई भी है, किसी प्रकार का अगर चुनाव लड़ रहा है, चाहे MP MLA प्रधान, ग्राम पंचायत का सरपंच या पंचायत समिति सदस्य, वो किसी प्रकार का अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए जीतने के बाद जनता सभी एक समान होनी चाहिए। हमारे यहाँ नहीं है, एक आंख डाउन है उनकी नजर में, नहीं है। इससे अच्छा हम अगर खेसिंग को बोल देना ये तो खेसिंग कर देंगे, लेकिन उनका हक भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे ज्यादा दूधवा का सरपंच सुना ही करता है, बिल्कुल, लेकिन तो ये मलनाथ का नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल। मलनाथ सरपंच करेगा ही। तो आपका मानना यही है कि आपका जो ये नाइयों की ढाणी जो रेवेन्यू विलेज गाँव है, जो मान लो दूधवा से लेके यहाँ तक की जो रोड है, ये 5-6 किलोमीटर का दायरा है, तो इसके अंदर ये सिर्फ एक राजनीतिक शिकार की वजह से ही पड़ी है। ये राजनीतिक शिकार पड़ी नहीं, हम पीछे हैं, राजनीतिक शिकार से पीछे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो हमारे लोगों को खामियां हैं, बिल्कुल, और कुछ ये लोग भी ऐसे ही हैं, दोनों की वजह से ये ऐसे ही पड़ा है, और ये जिनके पर मेरे हिसाब से ऐसे रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को नहीं लगता ये रोड कभी डम्बरीकरण होगा, हमारा एरिया कभी आगे आएगा, नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बात करेंगे हम भी आपके जो जनप्रतिनिधि उनसे, और हमने जो आपकी ये आज कवरेज की है, क्योंकि मैं खुद इस रोड से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे हालात बहुत गंदी लगी, इसलिए आपसे बातचीत की है। आपसे ये यहाँ की जो समस्या है उसके लिए बारे में जाना है, तो हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, और हम आपकी जो न्यूज़ है वो सरकार तक पहुँचाएँगे कि इसका समाधान हो ज़्यादा जल्द से जल्द। तो हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम मिलेंगे। आपका नाम बताइए। अन्नाराम जी, आप इसी रेवेन्यू विलेज के? हम दूध के। अच्छा, दूध बन जाएंगे लास्ट से रेवेन्यू विलेज के, ये मेरे पड़ोस का। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, ये रास्ते की समस्या कितने समय से है? मेरे को ये बहुत रास्ता। क्या आपका आना जाना रहता है इस रोड पे? बिल्कुल रहता, हमारा खेत है नहीं। अच्छा, आपकी जमीन है? जमीन। अच्छा, तो क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो राजनेता है, क्या वो सुनाई नहीं कर रहे हैं? प्रशासनिक थोड़ा राजनेता घुमाते हैं। अच्छा, कारण उसका क्यों घुमा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अच्छा, इसलिए घुमा रहे, जो सरकार आती है उसलिए। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ जो रेवेन्यू विलेज में जो गांव ये नाइयों की ढाणी है, इसमें जो लोग बस रहे हैं वो है भाजपा सरकार के, इसलिए उनके साथ राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। जी, तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। इस बंदे ने तो हमारे साथ और भी है, ये भाई साहब है, इसने मकान, तो इनका भी यहाँ रेवेन्यू विलेज गांव है ये, और वैसे ये बिजनेसमैन है, बाहर धंधा करते हैं, यहाँ से कहीं बाहर जाके बॉम्बे बता रहे हैं, बॉम्बे इनका धंधा है, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मैं यहाँ से ही रहने वाला हूँ जी। एक्चुअली यहाँ पे रोड की बहुत समस्या है, बेचारे लोग, गरीब लोग बहुत तड़प रहे हैं। बिल्कुल, किसी के विरोध के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, पर तकलीफ बहुत हो रही है, बहुत खड्डे हैं, बहुत, वो तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के लिए विरोध हम नहीं कर रहे हैं, पर बहुत परेशानी है। जहाँ 500 रुपये पानी का लगता है डायरेक्ट, वहाँ बेचारे घुमा के ला के 1000 रुपया लेते हैं, क्योंकि रोड नहीं, जगह नहीं। इसके लिए क्या करेंगे? ये भी रोड बन जाती है तो 500 में किसान लोगों का काम हो जाता है। तो जहाँ पे 13 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है, और ये हम प्रधानमंत्री से विनती करते हैं कि ये हमारा प्रधानमंत्री योजना में डालें, और यहाँ पे
कट्टर बीजेपी है, ये लोग बीजेपी, हम लोग कट्टर बीजेपी है। यहाँ पे कम से कम 25-30 घर हैं जो कट्टर बीजेपी है। बाकी कांग्रेस है, हम कांग्रेस के साथ में भी ऐसा विरोध से किसी के साथ में विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हमारी तकलीफ है, बेचारे गरीब लोगों की तकलीफ है। हम यही चाहते हैं कि सुने और सुनवाई जल्दी से जल्दी सुनवाई होए, और बहुत टाइम से हो रहा है ये, कम से कम 12-13 साल से ये समस्या है, और ये स्टार्टिंग से ही समस्या है। और एक बार रोड बनी है, मुड्डा रोड बनी है, उसके बाद में नहीं तो उसमें खड्डे के लिए पत्थर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहे हैं, बेचारे लोग रात को गिर रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं लोग, ये हो रहा है। और यहाँ पे पढ़ाई की भी, शिक्षा भी की समस्या है। लाइट की तो चलो प्रधानमंत्री योजना में लाइट तो आ गई है, और फिर पानी का बहुत सारा समस्या है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा। देखो ये भी एक बहुत ही युवा है और ऊर्जावान है, इनसे भी हम मिले हैं, यानी कि युवा साथी है। इन्होंने जैसे अभी समस्या बताई कि यहाँ पानी की, और ये इनकी एक देखो एक बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई इन्होंने कि हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, हमें हमारे काम से मतलब है, लेकिन आज तक हमारा काम नहीं हो रहा है। कम से कम 12-13 साल से ये रोड की जर्जर हालात है, इसके अंदर बहुत ही आने जाने में बहुत ही दिक्कतें होती है लोगों को। बात करें, अभी मैंने भी देखा था यहाँ पे कि 2 लेडीज और एक बाइक पे जा रहे थे, तो यहाँ की हालात देखें, वहाँ वो गिर भी सकते थे बाइक से, बहुत गंदी हालात थी। तो लोगों का मानना यही है कि अगर ये एक नाइयों की ढाणी जो रेवेन्यू विलेज गांव है दूधवा मल्लीनाथ ग्राम पंचायत का, तो इसके अंदर जैसे आज किसी प्रकार की महिला है या किसी प्रकार का जेंट्स है, किसी प्रकार की कोई डिलीवरी केस है, तो उनको अगर यहाँ से 20 किलोमीटर का दायरा पड़ता है हॉस्पिटल फीस ले जाने में, तो 20 किलोमीटर के दायरे में ये रोड की वजह से यहाँ किसी भी प्रकार की जान मान आने की घटना हो सकती है। तो ये बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण जो समस्या है, इसका समाधान हो जल्द से जल्द। तो हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ की क्या प्रमुखता और क्यों, किस कारण क्या है इसका जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। देखो अब बात की थी हमने, इतने जो लोग खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, ये भाई साहब भी खड़े हैं, इनसे भी हमने बात की सबसे, लेकिन यह एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर भी कई ग्राम पंचायतें, कई ऐसे रेवेन्यू विलेज गांव हैं। देखो एक छोटा सा कस्बा है नाइयों की ढाणी, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 20-50 लोग होंगे जो भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लीडर है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है, लेकिन फिर भी उनको एक अनदेखा किया जा रहा है। ये बहुत ही एक सोचने वाली और शर्मिंदगी की बात है कि राजनीतिक देखो इतना दबाव है कि जनता, हालांकि जनता सबकी एक है, जनता जनार्दन है, जनता ही आज यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको जनता ही चुनती है, लेकिन फिर भी उनके साथ अगर भेदभाव हो रहा है, राजनीतिक भेदभाव हो रहा है, तो ये बहुत ही सरासर गलत हो रहा है। तो हमारे साथ और भी साथी, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब आपका नाम बताइए। गिरधारी लाल सेन जी। तो गिरधारी लाल जी, जैसे आप यह कितने समय से देख रहे हो समस्या? सबसे पहले तो धन्यवाद आरपीडी न्यूज का, जी, जिन्होंने ईमानदारी से और पाक साफ तरीके से इस मुद्दे को उठाया। बिल्कुल सर, ये ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल। और मेरी भी सर एज 32 ईयर्स हो गई है। जी, जी। और समझने के बाद में मैं कई दफा यहाँ आ चुका हूँ। बिल्कुल। तो सर मैं मतलब पाली सिटी में रहता हूँ, जी, जी। और यहाँ मतलब मेरे रिश्तेदार है। जी। तो एक बार पहले आया था संभालने के लिए, अल्टो गाड़ी थी, उसका टायर फट गया। जी, जी। रात भर गाड़ी यहीं पड़ी रही। बिल्कुल। और सर फिर मैं मतलब किसी की हेल्प लेकर दूसरी तरफ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब कल आया था, तो कल भी वो क्या बात हुई। बिल्कुल। सर मैंने आई टाइम गाड़ी ले ली। बिल्कुल। तो सर वो वहाँ पलटी खाते खाते बच्ची और उसकी एक्सल निकल गई। बिल्कुल। और एक्सल निकली, अब वो गाड़ी सर वहाँ बालोतरा छोड़ी हुई है। रात को ट्रैक्टर बुलाया, टॉचिंग की, और सर पूरी रात परेशान था। बिल्कुल। और कहने का यही मतलब है कि सर मतलब आज मेरे समझने के बाद में इतनी मतलब आज लोग और अपने भारत की जो पब्लिक है चांद पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं सर, रोड है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, अगर इनको भी दरकिनार किया जा रहा है, तो सर इन बड़े मतलब अधिकारी और नेताओं को पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जीतने के बाद तो सर वो जो भी हो, तो आदमी को द्वेष नहीं रखना चाहिए। जी, जी। जीतने के बाद तो पब्लिक सबकी समान हो गई सर। बिल्कुल। और व्यक्तिगत रूप से तो किसी को टारगेट किया नहीं जा रहा है, और न व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम लिया गया। आज सर छोटे बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है सर। बीच में मैंने सुना था सर ढाणियों में मतलब रोड पर सर्फ काट दिया, तो पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है, तो बच्चे की जान जा सकती है। अभी भी सामने सर अपने साथ था, डिलीवरी में भी चेकअप कराने के लेके जा रहे थे। वो महिला मिली, उसने भी यही कहा कि हम मतलब महिलाओं को आराम से ले जाना पड़ता है, और धीरे धीरे कि कहीं न कोई हादसा नहीं हो। तो सर जो आगे सुतारों की ढाणियाँ हैं वो इसी समस्या से जूझ रहे हैं, नाइयों की ढाणियाँ हैं, और जो हमारे चौधरी हमारे झाड़ी वगैरह वो भी है।
तो ज्वलंत समस्या तो सर ये है ही है, और ज्ञापन मतलब देने जानते हैं, पब्लिक भी जानी चाहिए सर, पब्लिक को मतलब थोड़ा जागरूक होना चाहिए। वो तो लोग तो सर आप गलती एक बार माफ कर सकते हो, 2 बार 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 वो गलती करते रहेंगे, आप उनकी गलतियों को स्वीकार करते रहो तो फिर सर भुगतना पब्लिक को ही पड़ेगा। ये पब्लिक को समझना चाहिए कि भाई पार्टी पक्ष एक तरफ हो गया, आप अपना काम कीजिए, करते हैं नहीं करते तो आप जाके कलेक्टर को ज्ञापन दो, और जो भी अपनी वो किस लिए बैठे हैं फिर, और उनको पता ही नहीं कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। आज सर मेरी गाड़ी रात को पलटी खा सकती है, आप साथ चलिए बालोतरा में वो i10 पड़ी, एक्स निकल गई रात को, जबकि इन्होंने रोका मुझे कि आप जाओ मत, रात को गड्ढे हैं इतने, मतलब संभव ही नहीं सर रोड आना जाना। और इस चक्कर में सर यहाँ गांव के बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे सर, रिश्ते की बात आती, लोग कहते अरे यार वो तुम्हारे वहाँ तो रोड नहीं है, जाके खड्डों में गिर के मरना है हमारे को, न कोई बच्चे देने के लिए तैयार है, न कोई बच्चे देने के लिए तैयार है। और मेरे यहाँ पर मेरे मतलब परिवार के लोग रह रहे हैं, मुझे तो मजबूरी में आना पड़ता है, और एकदम मजबूरी होती है तो ही आते हैं, चलाकर आने की इच्छा भी नहीं होती, कौन आना चाहेगा सर यहाँ पर। तो कहने का यही मतलब है सर कि आज बच्चों की शिक्षा भी है नहीं, और जैसे भाई साहब रमेश जी ने बताया कि मतलब ये 1 रुपए की चीज यहाँ पर पहुँचने में 5 रुपए लग रहे हैं, सभी सर खेती और मजदूर है सर, और उनकी दिहाड़ी 200 रुपए मिलती है सर, 2000 रुपए की पानी की टंकी कहाँ से डलवाए, 200 रुपए दाढ़ी वाला पीछे आज खड़ा है, और अब वो मैं दिखाने के लिए तो सर अस्पताल जाना ही पड़ता है। यहाँ जो पीयूसी प्राथमिक उपचार केंद्र है तो वो भी सर गांव में, और इस चक्कर में फिर वो आदमी मतलब सच में सर है ना 2 वक्त की रोटी भी मतलब दाब के नहीं खा सकता है, इस आने जाने और बच्चों के और अपने मतलब परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के चक्कर में। सबसे बड़ी समस्या ये रोड और पानी और बिजली और एजुकेशन, ये तो सर होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। देखो भाई साहब ने बहुत ही अच्छा सुझाव बताया है कि जैसे किसी पार्टी को किसी का कोई वो पक्ष विपक्ष नहीं कर रहे, किसी से है ही नहीं सर। व्यक्तिगत बात ये है कि जो रेवेन्यू विलेज गांव है, जैसे सुथारों की ढाणी बताई, नाइयों की ढाणी बताई, चौधरियों की ढाणी, तो इनके अंदर जो समस्या आ रही है आज लगभग 15-20 साल से, इस रोड की समस्या है जो आज दूधवा से, यानी कि ये जो बता रहे हैं जैसे दूधवा से आगे बायतू जो पंचायत समिति है उसके अंदर टच होती है, उसके अंदर जो रोड है डामरीकरण रोड है, उससे इसका मिलान हो रहा है, लेकिन फिर भी यह रोड, इस रोड को अनदेखा किया जा रहा है। अब देखने की बात तो ये, सोचने की बात भी ये कि आज हम लोगों ने, हमारी टीम ने जो रेवेन्यू विलेज गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत की है। अभी उन्होंने आपके सामने जैसे अभी बताया है कि यहाँ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि राजनीतिक अभाव के कारण ही इस रोड का काम नहीं हो रहा है और पेयजल की व्यवस्था नहीं हो रही है। पेयजल की बात करें, अभी देखो, अभी बता रहे थे कि जैसे 200 रुपए पर आदमी की मजदूरी है, और 200 रुपए पर आदमी की मजदूरी है, 2000 रुपए 1000 रुपए टैंकर वाला लेता है एक टैंकर के, प्लस फिर यहाँ गाय भैंस इनके जो जानवर है उनको भी पानी की जरूरत है। तो एक घर में लगभग मान के चलें तो 2-5 टैंकर महीने में पानी लगता है, तो 10,000, 5,000, 7,000 का तो पानी है इनका। फिर यहाँ कोई पीएससी नहीं नज़दीक जिसकी इनको हॉस्पिटल या दवाई किसी की सुविधा हो सके, क्योंकि अगर यहाँ से 20 किलोमीटर का दायरा पड़ता है, उसमें अगर ये जाते हैं तो रोड की ये ऐसी गंदी हालात है कि बहुत ही पेचीदा हालात है कि इस पे अगर रात की बात करें तो, दिन की बात करें तो क्या रात को या दिन को बहुत ही मुश्किल है चलना, कि रोड की वजह से। अभी जैसे अभी भाई साहब ने बताया था कि यहाँ लोग जैसे आज रिश्ते करने में, एक दूसरे से संपर्क में आने में तो बहुत ही लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आजकल बात भी सही है इनकी, बात करें तो आजकल लोग आज अगर किसी प्रकार से कोई रिश्तेदार अपनी लड़की या लड़के का कहीं भी रिश्ता कर रहा है तो वो हर सुख सुविधाएं देखते हैं, वो सुविधा से ये वंचित है जो ये रेवेन्यू विलेज गाँव है, तो उसकी वजह से उनमें भी बहुत अड़चने आ रही है। और बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के प्रति भी ये बहुत ही वंचित है, क्योंकि अस्पताल पहुंचे तो मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल, देखो भाई साहब बता रहे हैं कि अगर यहाँ से किसी को इमरजेंसी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, उसको अगर पीएससी हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं तो उसमें रास्ते में, इस रास्ते की वजह से उसकी जान मान आने की घटना हो सकती है। ये सर ककरी जो है पैसे देकर जेब से, ये सर जो ककरी है ना सर, बिल्कुल कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाना जो बता रहे भाई साहब। ये जो ये ककरी है सर, ये सभी घरों में ढाणी वालों ने चंदा किया
और चंदा करने के बाद में ये ककरी मंगवा कर सर ये इसको थोड़ा यूनिक किया, मतलब ये सर बहुत ही शर्म आने की बात है। जो व्यक्ति 200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करके फिर 1000 रुपया दे रहा है और चंदा करके और करोड़ों रुपए का सर बजट आता है करता है, जनप्रतिनिधियों को थोड़ा सोचना चाहिए सर, किस बात की दुश्मनी, जीत हार तो होती रहती है सर, देश बनना चाहिए ना सर, और पब्लिक की सेवा भी तो होनी चाहिए। और ये चाहते हैं तो सर अब मतलब जो भी अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि या बीजेपी प्रतिनिधि है जो अच्छा काम करेगा आगे से सरकार मतलब जो भी पब्लिक उनको ही वोट देगी। अब सर घर से चंदा कर करके रोडें बनाई जा रही है अब सर, और जबकि उनके फर्श टूटे हुए हैं और उनके ऊपर छतों से पानी टपक रहा है और वो तो सर वो करवा नहीं पा रहे और यहाँ करवानी पड़ रही है सर। और इमरजेंसी सर हो जाए, हार्ट अटैक आए, पैरालिसिस है, जैसे नाकू का बच्चे को सर तो सर एक बात लेके जब तक तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और सर उड़ के तो जा नहीं सकते, चलना तो रोड पर ही पड़ेगा। रोड के भी सर पानी भी 200 रुपए का पानी 1000 रुपए में मिल रहा है और भी सर मतलब ये चीजें हैं। देखो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी राजस्थान की बात करें, राजस्थान की राजनीतिक बात करें तो आज भी ऐसी ऐसी जगह पड़ी है जहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। तो बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है कि यह जो एक सुतारों की ढाणी, नाइयों की ढाणी, आगे चौधरियों की ढाणी, जानियों की ढाणी, ऐसे जो रेवेन्यू विलेज ग्राम पंचायत के गांव हैं वो आज विकास के प्रति वंचित पड़े हैं। तो ये थी हमारी खास मुलाकात इन ग्रामीणों से। आरपीडी न्यूज़ से किशन सोलंकी कैमरामैन के साथ।